ईशावासमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीता मा कृता कसस्विद्धनम् तेन त्यक्तेन पुञ्जीता तेन स्वेन रूपेण आत्मा ईशा त्यक्तेन त्यागेन पालयेथा ब्रह्मचिंतनेन स्वरूप चिंतनेन स्वरूप स्थिति पालयेथा। इस पर विचार चल रहा था। वास्यम आच्छादनीयम तक हो गया था। किम आच्छादनीयम प्रश्न उठता है, किसका आच्छादन करना है? तब कहते हैं इदम सर्वम यत्किंच, यह सब जो कुछ भी है, यत्किंचित जगत्याम मन पृथ्व्याम, जो कुछ भी इस पृथ्वी में है, या आगे कहेंगे पृथ्वी उपलक्षण, अंतरिक्ष और ऊपर के नीचे के सब लोग पूरे ब्रह्मांड को उपलक्षण। जगत, इस पृथ्वी में जो कुछ भी जगत है, जगत मने जो कुछ भी, यह सारा चीज, तत्सर्वम, वह सारा चीज स्वेन आत्मना ईशेन, स्वेन आत्मना ईशेन, स्व जो आत्मा है, जो ईश है, उसी के द्वारा प्रत्यगात्मतया, विज्ञान रूपेण प्रत्यगात्मतया, सर्वस्व प्रत्यगात्म तक, सभी को प्रत्यगात्मा है। अहमेव इदम श्रमिति, परमार्थ सत्य रूपेण, परमार्थ सत्य दृष्टि क्या करना? अहमेव इदम सर्वम। फिर किसका त्याग करना? अनृत अंश को त्याग दो। लेकिन अहमेव इदम सर्वम, कि जो इदम सर्वम है वो मिथ्या है। ये अहमेव इदम है तो इदम के मिथ्या तो अहम में आ जाएगा। इदम मिथ्या है और मुझसे वो अभिन्न है, तो मुझसे जो अभिन्न जो मिथ्या है तो मैं भी मिथ्या हो गया ना। अहम and idam become one too. कैसे? इदम का अस्तित्व है नहीं। Idam is jagat. हाँ? So that idam jagat, that aham pratyaya and idam pratyaya become one. So it's only one. कैसे होगा वो? क्योंकि अहम से भिन्न जब इदम है, उसको आप अहम के साथ अभेद कर देंगे, इदम का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सदैव इदम एक अग्र आसित बोल, एकमेव अद्वितीय इदम अग्र आसित, जो पहले था वही हो जाएगा। इदम क्या हो जाएगा? सत के साथ ऐक्योग्य का मतलब क्या? एकमेव अद्वितीय हो जाएगा। फिर इदम सर्व व्यवहार नहीं होगा। यहाँ ऐसा नहीं करना, ये जो दिख रहा इदम सर्वम पृथिव्याम यत्किंचित तत्सर्वम अहमेव, आप इदम के साथ अहम को तादात्म्य कर रहे हैं, अहम के साथ इदम का तादात्म्य नहीं है। इदम सर्वम अहमेव, अभी अद्वैत नहीं है, भेद है अहम और इदम का। स्व से भिन्न इदम को परमात्म दृष्टि, इसलिए भाष्कर क्या बोल रहे? परमार्थ सत्य रूपे नहीं वह इदम सर्वम अहम, अर्थात इदम सर्वम जगत में दो अंश है ना। एक नाम रूपात्मक अनृतांश है और अस्थि भाति प्रीति ये सत्यांश है। सत्यांश दृष्टिया इदम अहमेव, इस आगे क्या करें? अनृतम इदम सर्वम चराचरम आच्छादनीयम, और जिसको दूसरा अंश है कौन सा? अनृतांश है, इसी इदम सर्व का, उसके साथ अहम अभेद नहीं है। इदम में दो अंश है, सत्यांश है, एक अनृतांश है। सत्यांश क्या है? अस्थि भाति प्रीति, अनृतांश क्या है? नाम और रूप। अगर इस इदम में विद्यमान जो अस्थि भाति प्रीति है, इन तीन के साथ अहम एवं मैं ही इदम में अस्थि भाति प्रीति रूपेण विद्यमान हूं। अच्छा, मैं ही सारे संसार का प्रत्येक वस्तु का जो सत्यांश मैं ही हूं। लेकिन इस सत्यांश के द्वारा मुझे करना क्या चाहिए? अनृतांश को व्याप्त कर लेना है। अब उल्टा हो क्या गया है? अनृतांश के द्वारा सत्यांश व्याप्त हो गया है और सत्य की प्रतीति नहीं होती, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म का अनुभूति नहीं हो रही है।
कि विपरीत हुआ है ना, अनृत के द्वारा सत्य का आच्छादन हो गया। हमें करना क्या है, सत्य के द्वारा अनृत को आच्छादित करना। इसे कहते हैं इस परमार्थ रूप के द्वारा मुझे क्या करना है, अनृतम इदम सर्वम चराचरम आच्छादनीयम। यदि परमार्थ रूपेण नीचे टिप्पणी से स्वेन परमात्मने तन्वया यदि अनया परमार्थत्य स्वात्म धिया अंडर त्याज्य इति भाव। स्पष्ट हो गया ना। इस परमार्थ सत्य बुद्धि को अपना करके अनृत बुद्धि को मुझे त्याग देना है, ये इसका तात्पर्य। इति वाक्यार्थ परमार्थ सत्यत्वेन आत्मान विशेषण चराचर जगत अनृतत्व व्यावहारिक सत्यत्व रूपम अनुजानाति इत्यवदेयम्। क्योंकि होता क्या है, परमार्थ सत्यत्वेन आत्मान विशेषण, आत्मा अपने आप के स्वरूप को परमार्थ दृष्टि से देखते हुए इस चराचर जगत में अनृतत्व को स्वीकार करता हुआ भी व्यावहारिक सत्यत्व को हम मानेंगे। व्यावहारिक सत्यत्व स्वरूपम अनुजानाति, उसका भी अनुमोदन किया जा रहा है, उसका विरोध नहीं कर रहे हम। इस विषय में बहुत ही सुंदर आनंद गिरिकार कह रहे हैं। देखिए, अस्य रूपम, वस आच्छादन धातु का रूप है वास्यम, तत्वतः ईश्वरात्मकमेव सर्वम, तत्वतः ईश्वरात्मकमेव सर्वम भ्रांत्या यद अनिश्वर रूपेण गृहीतम। भ्रांति हमने क्या कर दिया, इस जड़ात्मक चराचरात्मक रूपेण भेद रूपेण ग्रहण कर लिया, अनिश्वर रूपेण ग्रहण कर लिया। तत्सर्वम ईश्वर एव आत्मा एव इति ज्ञानेन आच्छादनीय। इसलिए यह सारा चीज उसके सत्यांश के माध्यम से वास्तव में आत्मा ही है। जैसे सारा चित्र क्या है, पट ही है, ये बोलना चाहिए। ये संपूर्ण चित्र क्या है, पट ही है। पटर ज्ञान के द्वारा चित्र ज्ञान को आपने क्या कर दिया, त्याग दिया, बाध दिया अथवा। उसी प्रकार परमार्थ सत्य रूप ज्ञान के द्वारा अनृत ज्ञान को बाध दो, त्याग दो, इनका कहना है। तो ज्ञानी आच्छादनीयम, इसलिए जो ईश्वरी था एक में अद्वितीय ब्रह्म ही था, उस ब्रह्म में आप जो है ना अज्ञान वशात कहो, माया वशात कहो, ये सारा अनिश्वरात्मक जगत को देखने लग गए। अब इसलिए हमें करना क्या है, तो सत्य स्वरूप ज्ञान के द्वारा हमें इस सारे जो आच्छादित करना, व्याप्त करने का मतलब क्या, इनका अनृतांश को त्याग करके इनका सत्यांश को ही ग्रहण करना। अर्थात अनुमान ऐसे अनुभव करो, सर्वात्मक ईश्वरो अहम अस्मि, सर्वात्मक ईश्वरो अहमेव अस्मि। जैसे सर्वात्मक चित्रात्मक सर्वचित्रात्मक हम पटोस्मि करके पट अभिमान कर सकता, क्योंकि पट में जितने भी चित्र कल्पित है वो पट क्या कहेगा, अरे जितने भी चित्र है सर्वचित्रात्मक पटो अहम अस्मि। तदुता भी कह सकते हैं ये सारा जगत जितना भी है ये सर्वात्मक सर्व जगदात्मक ईश्वरो अहमेव अस्मि ज्ञातव्यम। एष तत्वोपदेश, इसी का नाम तत्वोपदेश है। छांदोग्य तत्वमसी, जैसे छांदोग्य में तत्वमसी कह दिया, उसी प्रकार से आपको समझना स ईश्वर अहमेव यद इदम सर्वात्मकम भवति। इस प्रकार से उस ईश्वर के साथ स्वयं का भेद और स्वयं के ईश्वर का भेद ग्रहण पूर्वक इस सर्वात्मक जगत का भी साथ, जगत के सत्यांश के साथ स्वयं का भेद ग्रहण करना। और तभी संभव है जब इसका अनृतांश का त्याग करोगे। जब तक इसकी अनृतांश में आपकी निगाहें टिकी हुई है तब तक आप इसके सत्यांश ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे व्यक्ति चित्र पर यदि निगाहें लगा रखा हुआ है तो पट को देखता नहीं है। जैसे आप टीवी में चित्रों पर आपकी निगाहें टिकी हुई है तो आप पर्दे को देखते नहीं हो। तो यहां पर भी है, हमारे जो नाम रूप आते जगत पर हमारे पूरा दिमाग लगा हुआ है। इसे जिसमें नाम रूपात्मक जगत कल्पित है वो अधिष्ठान को हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। कारण क्या, हमें नाम और रूप को महत्व दे दिया है,
इतना ज्यादा महत्व दे दिया, लगता है नाम रूप आप जगत के हम जिंदा ही नहीं, हम है ही नहीं, हम ही खत्म हो जाएंगे। और अहंकार एक पाठ पढ़ाता भी 24 घंटे ही बोल रहा है, हे बुद्धि इसको ब्रह्मांड में मत जगाओ, ये ब्रह्मांड में जग जाएगा, न तू रहेगी न मैं रहूंगा, न जगत रह जाएगा, सब स्वाहा हो जाएगा। अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम वा प्रबोदय प्रबुद्धश्चेदानंदे न तम न हम न वही जगत। यह अहंकार गड़बड़ कर रहा है और पूरे नाम रूपात्मक जगत को महत्व इतना दे दिया है और एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप की ओर जाना नहीं चाहता। ध्यान में बैठेगा वहां भी कोई नाम रूप जगत की वासना को लेकर के बैठ जाएगा। परमात्मा के चिंतन करो 2 सेकंड भी नहीं कर पाता है, स्वरूप को कहां से करेगा। सगुण साकार का ध्यान नहीं हो पा रहा है तो निर्गुण निराकार का चिंतन कहां होगा। इसलिए मंदिर मठ बनाया लोगों ने, भाई तुम सगुण साकार का ध्यान नहीं कर सकते तो सगुण साकार की पूजा करो, जाओ कुछ तपस्या करो। मंदिर वहां है तो उधर उधर जाएगा ना, दूर पैदल जाएगा श्रद्धा भक्ति से, वहां का मूर्ति को देखेगा, कुछ धक्का खाएगा क्यों में, तो पुण्य पाप कटेगा ना थोड़ा। इसे तो लंबा क्यों, तिरुपति बालाजी में देखो, पंडरम विठल में देखो कितना लंबा, कई मकान बना दिए, क्यों ही क्यों है मकान, कई मंजिल। अब तो झंझट कम कर दे, तिरुपति में कंकड़ सिस्टम कर दिया, क्यों वाला इतना कम झंझट नहीं है, सारे बिल्डिंग तोड़ दिए, क्यों की बिल्डिंगों को तोड़ दिया, और क्यों भी जरूरी था, मूर्खता क्या है इन्होंने। लोगों के पाप कटने का अवसर कम हो गया, अब क्यों में खड़े होते, धक्का खाते, 2 दिन खड़ा लगा रहते थे, 2 दिन लग जाते थे सीजन में। अंदर में टॉयलेट बाथरूम भोजनालय सब है, प्रत्येक बिल्डिंग में सब कुछ मिलता है, खाओ पियो वहीं पेशाब करते रहो, टट्टी करते रहो, आगे पढ़ते भी रहो लाइन में। उतना तो वहां नहीं है पंढरपुर में जिधर तिरुपति में था। तो ये सब पाप कटने के लिए पैदल यात्रा करो, सब क्यों कहते, इसीलिए कि सगुण साकार के बाद दर्शन से भी पुण्य होना है, तो दर्शन भी सम्यक हो, इसलिए इनका जोड़ दे रहे हैं यहां पर। देखो कि ये जो कहा था तत्व ईश्वरात्मक जो था उसको हमने विपरीत जो ग्रहण किया है, इस पर 6 नंबर टिप्पणी सुंदर, तत्व तो अनिश्वर से ईश्वरात्मकत्वोपदेश अनर्थाय भवति न स परम आप्त वेदार्हम इति अभिप्रीत्या। कोई पूर्व पक्ष कह सकता है तत्व तो जो अनिश्वर है उसको ईश्वर कैसे कह सकते हैं आप, यही किसी को कह दे तुम भगवान है कहे मैं भगवान कहाँ हूं, वो डर जाएगा। यदि किसी को कहो आप भगवान है तो मानेगा वो, कभी नहीं बोलेगा। आप ब्रह्म कहो तो कहाँ मानेगा, तो भगवान ही नहीं मान रहा तो ब्रह्म क्या मानेगा। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है अनिश्वर को ईश्वर कह देना ये अनर्थ है, बहुत महान अनर्थ हो जाएगा अनिश्वर को ईश्वर कह दोगे तो। इसलिए परम श्रेष्ठ आप तो जो वेद ऐसा कहे ये हो नहीं सकता इत्याह। ऐसे पूर्व पक्ष सिद्धांत नहीं, ये तत्वतः ईश्वरात्मकमेव, इनका वास्तविक जो स्वरूप है, इनके जो सत्यांश है वो ईश्वरात्मक ही है। आच्छादन में विषय करणीय यावत, ऐसे विषय कर लेना चाहिए। ननु तत्व तो अनिश्वर जगत ईश्वरत्व उपासनार्थ एवं, तब पूर्व पक्ष फिर तो अनिश्वर को ईश्वर दृष्टि से देखना एक पत्थर को विष्णु दृष्टि से देखने का जैसे हुआ, एक मूर्ति को भगवान विष्णु देखने के जैसे हुआ, तो अनिश्वर आप इस जगत को ईश्वर दृष्टि से देखना उपासना है, या कहां ब्रह्म ज्ञान है, तत्वोपदेश तो है नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तत्व तो अनिश्वर जगत ईश्वरोपासनार्थ एवं ईश्वरात्मत्वोपदेश भविष्यति शालग्राम शलायाम विष्णुत्वोपदेश तन्नैकात्म परत्वोपनिषदाम। इसलिए सारे उपनिषद आपने कहा पर जीव ब्रह्म के एकात्मता का कथन करने के लिए है, ये बात सिद्ध नहीं हो रहा है। न च वेदोक्ता उपास्तिम कुर्वाणो अनर्थम या, और वेदोक्त उपासना करने वाले को अनर्थ प्राप्ति तो हो नहीं सकती है, इसलिए विद्या देवलोको कहा। उपासना से क्या होता है, देवलोक प्राप्ति होती है। देवलोक प्राप्ति साधन श्रवणाद यदि आशंकमानम प्रत्याह एष तत्वोपदेश, नहीं नहीं यह तत्वोपदेश है।
वे कैसा तत्वोपदेश है? बिल्कुल साक्षात अवे तत्वमसी वाक्य के समान छांदोग्य में जैसा है वैसे ईशावास्य में यह है। इदम सर्वम जगत ईशावास्य। वहां पर क्या कर दिया? तत् और त्वम का भेद कर दिया था, और यहां पर तत् इदम के साथ अभेद कर रहे हैं। कितना अंतर है! और इदम कोटि में आप भी आ गए, त्वम भी आ गया, क्योंकि सर्वम यत्किंच जगत्याम कह दिया ना। जगत में जो कुछ भी एक करने से क्या हो गया? जगत में क्या है? तम और इदम दो ही तो है, जीव और जड़, यही है, और कुछ है नहीं इस जगत में। से तम और इदम को लेकर के सर्वम कह दिया है। अच्छा, यहां पर भी तत् का इदम के साथ अभेद का तात्पर्य तत् का इदम सहित त्वम का अभेद है। अतः उसके समान यहां पर जीव ब्रह्मैक्यता है। ब्रह्मैव सर्वम आत्मैव सत प्रकाश विशेषतः। ब्रह्मैव सर्वम, इसी बात समझाते हुए कह दिया, टीका में देखो वही चल रही थी, तत्वोपदेश यथा वस्तुपदेश वयम न तो उपास्त्यर्थम आरोप्य उपदेश इति। इसलिए यह वस्तुपदेश ही है, उपासना के लिए आरोप्य धर्मोपदेश नहीं है। तत्वमसी तो उपदेशो अपनी आत्मनो ब्रह्मत्व उपास्त्यर्थमेव। पूर्व पक्षी कहता है तत्वमसी में भी इस जीवात्मा को ब्रह्म दृष्टि उपासना करने के लिए कहा है। जीव ब्रह्म कभी नहीं हो सकता। जीव को ब्रह्म दृष्टि से देख कर उपासना करना, ये उपासना है। मनोब्रह्म उपासित दृष्टांत, जैसे मन को ब्रह्म दृष्टि से देखो, जैसे तम को तदृष्टि से देखो, इदम को तदृष्टि से देखो, जैसे उपासनाएं हैं। न तदृष्टान्त तत्वोपदेशत्व गंतुमर्ति, इसे तत्वमसी को दृष्टांत बना करके तद्वत ईशावास्यम भी ऐक्यता को उपदेश कर रहा है, ऐसे कहना उचित नहीं हो सकता। तब युक्ति से वह नहीं ब्रह्मैव सर्वम, अन्यत्र उपनिषद में कहा है ब्रह्मैव सर्वम आत्मैव सर्वम, सत प्रकाश विशेषता। क्योंकि सत और प्रकाश ये दो अविशेष रूप से सभी में है। आनंद में तारतम्यता है, लेकिन सत्य में कहीं तारतम्यता नहीं है। अहम अस्मि घटम सत, सत्य बोलते सन बोल रहे, घटा सन। वहां घट में जो अस्तित्व है और आप में अस्तित्व में कोई अंतर है? वो सत्ता में कोई अंतर नहीं है, और प्रकाश में भी अंतर कोई नहीं है। घटावचिन चैतन्य में और आपके अंतर्गणावचिन चैतन्य का अंतर है क्या? कुछ चैतन्य स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि तारतम्यता किसमें? फिर आनंद अनुभूति में ही है। घट में किंचित भी आनंद अनुभव नहीं है, और आप कभी कभी आनंद में चले जाते हो, आनंद अनुभव करते हो, और श्रुति में स्वरूपानंद में ही चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो सत्य और प्रकाश दृष्टिया अविशेषतः नास्ति भाति, इनमें कोई फर्क नहीं है। प्रीति में फर्क है, आनंद में फर्क है। इसलिए उपनिषदों में देखिए सत्ता का मीमांसा नहीं है, चित्त का मीमांसा नहीं है, किंतु आनंद का मीमांसा। तैत्तिरीय उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में आनंद मीमांसा मिलता है, लेकिन किसी भी उपनिषद में सत्य का मीमांसा तारतम्यता या चित्त का मीमांसा या तारतम्यता कहीं भी नहीं मिलता है। सर्वम सत चित्त ब्रह्म अभिन्नम सन घटः स्फुरति इत्येवं नियमेन सस्फुरणानुविद्धतया प्रतीयमानत्वात्। स्वयं समझा रहे क्योंकि सर्वम सारा जगत कैसा है? सत और चित्त, ये अंश द्वयात्मक ब्रह्म के साथ अभिन्न है। इसीलिए व्यवहार क्या होता है? घट स्वन स्फुरति, घट है और भाषित हो रहा है। इत्यो नियमेन, इस पर नियमित रूपेण सत और स्फुरण ये दोनों के दोनों से युक्त होकर के ही सर्वम जगत प्रतीयमानत्वात् इदम अनुविद्धतया प्रतीयमान तदर्थ रज्ज्वा भिन्न सर्पादिवत। इसी प्रकार जिस प्रकार से इदम से युक्त होकर के रज्जु से अभिन्न सर्प का प्रतीति होता है, क्योंकि रज्जु के साथ भी इदम है,
सबके साथ में इदम अयम सर्प यम रज्जु, वो जो यम रज्जु का इदम है उसी से अनुविध हो करके ही सर्प का भान होना है। और सर्प का अपना कोई अलग अस्थि नहीं है, सत्ता नहीं है। अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता उसमें कल्पित में नहीं हो सकता। अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता कल्पित में कभी नहीं हो सकता है। अभी अधिष्ठान की सत्ता को लेकर के, अधिष्ठान के प्रकाश को लेकर के ही कल्पित वस्तु में सत्ता और प्रकाश दोनों हुआ करते हैं। यह सर्वलोक प्रसिद्ध है, सिद्ध है। सतो ब्रह्मण एवं स्फुरण विशेषण अयम हेयोपाद्य भाव यथा स्वप्ने दृष्टुरेक तत्तदात्मना स्फुरणाद हेयत्वम उपादेत्वंच तद्वत् अतो न सन असन ईर्यते उच्यते प्रवृत्तिर्थ। तब श्लोक दे रहे हैं, हेयोपादेय भावोयम न सन स्वप्नवदीर्यते। ये पूरा श्लोक है। ब्रह्मैव सर्वम् आत्मैव सत्प्रकाशा विशेषतः हेयोपादेय भावोयम न सन स्वप्नवदीर्यते। यहां से तक पूरा श्लोक है। इसलिए हेयोपादेय भावोयम न सत, इसलिए जो हेय और उपादेय भाव भी जो अनुभव हो रहा है इदम में, वह वास्तविक सच्चा ही नहीं है, न सत। क्यों? स्वप्नवत सब कुछ होता है, स्वप्न के समान सब कुछ हो रहा है। इस पर 10 और 11 टिप्पणी बहुत सुंदर समझा रहे। देखिए, सतो ब्रह्मण स्फुरण विशेषा, सत ब्रह्म का ही स्फुरण विशेष से अयम हेयोपाधि भावो, यह हेयोपाधि भाव होता है जैसे कि स्वप्न में। इसको समझ लो, पहले एक सिनेमा हॉल में आप बैठे हैं, है कि नहीं? और होता क्या, वहां प्रकाश की लीला है। एक प्रोजेक्टर होता है और उसे फिल्म दौड़ रहा है। वो लाइट है ना, उसका खेल तो लाइट का है असली। प्रकाश हो ना हो तो फिल्म क्या कर लेगा? उस प्रकाश में ही उपाधि बनता है वो फिल्म जो दौड़ रहा है। और प्रकाश ही आप उस फिल्म के वजह से वह चित्राकार में दिखने लगता है पर्दे में। और उस प्रकाश में के माध्यम से जो चित्र दिखाई दे रहा है उपाधि भूता, उस फिल्म के लेकर के उन उपाधि में आप क्या कर लेते हो? हीरो है, विलन है। हीरो हमारा प्रिया प्यारा है और विलन दुष्ट है। ये विलन, उपाधि है हीरो। हे उपाधि विभाग बना लिए, कहा? न प्रकाश में न फिल्म में है। ये सब आपकी खोपड़ी वहां देखकर कर लेती है। उसी प्रकार से सत्ता और प्रकाश ब्रह्म में ये सारा जगत जब भाषित होने लगता है, इसमें उस प्रकाश की महिमा आप होता सारा जगत को आप क्या कर लेते हैं? हे उपाधि विभाग से ग्रहण करने लग जाते हैं। और ऐसे भ्रमात्मक हे उपाधि ग्रहण होता है जिसका इलाज मुश्किल है कि नहीं? किसी आपने हे ही मान लिया एक बार, फिर दोबारा उसके से प्रेम करने कहो तो नहीं कर पाते। किसे झगड़ा हो जाए, तगड़ा है, तगड़ा झगड़ा हो गया, वो आपके मन में उसके प्रति विरोध हो गया। फिर बाद में समझ में दिया जाए दोनों को अपनी अपनी गलती, दोनों गलत है। एक हाथ से ताली तो बचता नहीं है, दोनों में गलतियां हैं। यदि दोनों ने अपनी अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी क्या दोनों में पूर्ववत मित्रता दोबारा हो सकता है? कभी नहीं हो पाता। जैसे फूटा कांच को जोड़ नहीं सकते, वैसे फूटे रिश्तों को जोड़ना मुश्किल होता है या नहीं? कारण क्या है? यद्यपि हेयता और उपाय दोनों ही आपकी कल्पना है, वस्तुगत नहीं है। वस्तु ने हे होता है, न उपाधि होता है। आप इसे प्रीति आ गया तो उपाधि हो गया, आपने उसमें द्वेष भाव आ गया तो हे ही हो गया। इसलिए टीका में कह रहे, देखो जैसा हेयोपाधि भावो यथा स्वप्ने दृष्टुरेक सेव। जैसे स्वप्न में क्या हो रहा है? दृष्टा अकेला है, सर्वसन सर्वम पश्यति, और सब कुछ वही हो गया, सबको देखने वाला भी वही हो गया, और स्वयं देखता वाला होकर स्वयं देखने योग्य पदार्थ भी बन गया, और हेयोपाधि विभाग में स्वयं ही कर लिया।
स्वप्न में और हे उपाधि कहां से आया? आप नहीं बना लेते हो। स्वप्नवद एक सेव दृष्टो तद आत्मा आत्मना स्फुरणा हियत्वम उपाधित्वंच तद्वद अतो न सन। उसी प्रकार से ये भी है, इसलिए इनमें से कोई भी चीज सत्य नहीं है। अर्थात क्या है ये? असद ईर्यते उच्चते ब्रह्मविद भी। इसे ब्रह्मविद्ता लोग कहते हैं ये नाम रूपात्मक जगत कैसा है? असत्य। अविशेषित यदि चेत पाठा तदा सर्वत्र सत्ता स्मरण और अनुगमात सर्वम आत्मविधि पूर्वत्र हेतुत्व अन्वय। सत प्रकाश विशेषतः है पाठ, तो ये व्याख्या। और अविशेषतः हमारे यहाँ पाठ क्या ले रहे हैं हम लोग? अविशेषतः ले रहे हैं। ऐसा अर्थ लेते हैं तो सर्वत्र सत्ता और स्मरण अनुगत रूप से प्रतीत होता है, यह अर्थ उसका लेना है। सर्वस्व ब्रह्मत्व प्रतीयमान ही उपाय भाव अनुपत्य। पूर्व पक्ष कहेगा ये सब कुछ ब्रह्म ही अधिष्ठान दृष्टिया, सत्य स्मरण दृष्टिया, अस्तिवाद प्रीति दृष्टिया सब कुछ यदि ब्रह्म ही है, फिर हे उपाधि भेद कहां से आ गया? ये उचित नहीं है। इति नोपदेत नहीं ये ध्येयम तदे उपादेयम अपनी संभवती। क्योंकि ये ब्रह्म या तो हे हो गया तो उपाधि हो गया। जब ब्रह्म ही जगत हो रखा है ना, जब ब्रह्म ही जगत है, विवर्त होकर दिख रहा है, ब्रह्म हे होगा तो सारा हे हो जाएंगे, ब्रह्म उपाधि होगा तो सारा उपाधि हो जाएगा। इसलिए दोनों कैसे हो सकता है? एक ही में ब्रह्मी हे भी हो गया, ब्रह्मी उपाधि भी हो गया, दोनों कैसे हो जाएगा? जैसे बता रहे थे एक दिन वो महात्मा एक बोलता रहा ब्रह्म बड़ा बेवकूफ है, मच्छर बन गया और मच्छर बन के ध्यान तोड़ता है हमारा। सब कुछ बना ठीक है, इदम सर्वम ब्रह्म बन गया, कोई आपत्ति नहीं मुझको, मच्छर नहीं बनना चाहिए था ब्रह्म को। और ये पंढरपुर यात्रा में गए थे, चैतन्यगिरी जी महाराज जो कहते थे अरे ब्रह्म तो खटमल हो गया, गड़बड़ कर दिया, खटमल नहीं होना चाहिए था भगवान को, बाकी सब हो जाए ठीक है लेकिन खटमल नहीं होना। तिरुपति बालाजी और पंढरपुर में स्पेशलिटी, कोई भी कमरा ले लो है पूरा खटमल होगा, इतना होता है कि सो ही नहीं सकते। तो आदमी थका है थोड़ा पी लेता है दारू, सो जाता है। बहुत थका हो, बहुत थक गया हो, पैदल जैसे हम लोग जाते थे, पैदल जाते थे, पैदल आते थे, थक जाते थे और पता नहीं कहाँ पड़े हैं। खटमल का क्या पता, खटमल अपने आनंद लेके भंडार लेके चला जाता था सवेरे होते होते, हम लोग तब जगते थे थके हुए। लेकिन अब तो गाड़ियों में जाते आते हैं तो फिर जो वो खटमल थोड़ा सा काटते तो मालूम हो जाता है। तो ये ब्रह्म सब बन गया ठीक है, लेकिन हे और उपाधि जब सब कुछ ब्रह्म ही बना हुआ ऐसे दृष्टिकोण से हम देखते हैं, फिर ये सारा जगत या तो हे होगा या तो उपाधि होगा, क्योंकि एक वस्तु में दोनों के दोनों धर्म विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते। अतः ब्रह्म या तो हे होगा या तो उपाधि होगा, दोनों नहीं हो सकता। और जो चीज ब्रह्म में माने हुई ये सारी चीज में आ जाएगी, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तब कहते हैं कि न विरोधा किंच सर्वम चेद आत्मा तथा देहम आत्मा मन्यमान ही किम अपराध्य थे। एक और दूसरी बात, जब सब कुछ आत्मा ही है, शरीर को आत्मा मानने वाला चार्वाकवादी ने क्या दोष किया? या शरीर परिमाण व आत्मा मानने वाले जैनों का क्या अपराध है? और क्षणिक आत्मा मानने पर भी क्या आत्मा जो जो मान रहा है सब ब्रह्म ही तो है ना, क्या दोष है इसमें? चलने दो, ठीक है सब। तब कहते हेयोपाधि भाव न सन। तब कहते नहीं, यह जो हे और उपाधि भाव है वह सत्य नहीं है। इसलिए अनुमान कर प्रयोग हेयोपाधि अगर पेता गर्भ प्रपंच सन न भवती। हे उपादेश युक्त जो प्रपंच है वो कैसा है? सत्य न भवती। वही नीचे टिप्पण में नीचे से तीसरे पंक्ति देखो, हेयोपादेता गर्भ प्रपंच सन न भवती ईर्यमाणत्वात् वाच्यत्वात् इत्यर्थ। वाच्यत्वात् माने वाच्यत्वं च दृश्यत्वादि उपलक्षण सप्रवद। दृश्यत्व सगल हेतुओं को ले लेना स्वप्रवद दृष्टांत बन गया। इसीलिए हेयोपाधि विशिष्टम प्रपंच, विशिष्ट जो प्रपंच कैसा है? विशिष्ट प्रपंच सन्न भवति। हेयोपाधि विशिष्ट प्रपंच सत न भवति, जो दृश्यत्वात् स्वप्नवत्।
तथा एकस्मिन दृष्टि स्वप्ने नाना विरुद्ध, जैसे आप अकेले स्वयं थे, स्वयं ही नाना पर विरुद्ध जड़ चेतन रोड वगैरह सब कुछ आप ही बन जाते हो। सड़क भी आप है, कार भी आप है, कार में बैठा हो भी आप ही ड्राइवर भी बन रहे, सब कुछ आप ही बन रहे। क्या दोष है आपको, वहां समस्या क्या हो रही है? और छोड़ के भी चले जाते हो वहां पर, आप ही थाली बन गई, आप ही भोजन ही बने, आप ही खा भी लियो, थाली को छोड़ के वहां से चल भी दिए नहीं स्वप्न में। तो पत्तल भी खा लिया क्या वहां पे? पत्तल छोड़े तो आए है ना वो पत्तल, जिस पत्तल में खाए भंडारा स्वप्न में, वो पत्तल को तो छोड़ के तो निकले आप। और सारा हे था उपाय तो सारा चीज आप स्वयं बने हुए हो, या था यहाँ भी ब्रह्म उसी दृष्टिकोण से असद रूपेण सब कुछ बनने में क्या आपत्ति। अनावृद्ध मिथ्या धर्माणाम दृश्यमान न किंचित दर्पणम, इसे कुछ भी अनुपपत्ति दोष नहीं है। वापस भाष्य में इस प्रकार से इसलिए क्या करना चाहिए, अनृतम इदम सर्वम चराचरम आच्छादनीयम स्वेन परमात्मना, अपना परमात्मा स्वरूप से ये सारा चीज का जो अनृतांश है उसको त्याज्यम इत्यर्थः, अनृत धी ही तिरस्करणीय इत्यर्थ। आच्छादनीयम तिरस्करणीयम व्यापनीयम, सद्रूपेण व्याप्त कर दो इन सारी चीजों को। अर्थात क्या हुआ, इनका जो असद्रूप है उसको तिरस्कार कर दो, त्याग दो, ध्यान मत दो उस पर। स्वेन स्वाभिन्न परमात्म रूप से, इस विषय में श्लोक भी है, इसलिए उक्तंच न बंधो न मोक्षोस्ति न विकल्पोस्ति तत्वतः नित्य प्रकाशे वास्ति विश्वाकारो महेश्वर। शिव पुराण का श्लोक है, न बंधोस्ति न मोक्षोस्ति, वाक्य में न बंधन है न मोक्ष है, न बंधन है न मोक्ष है। ब्रह्मैव सर्वम आत्मैव, यहाँ पर जो इस विषय में स्वयं युक्ति कथन करके आप जो है पुराण का श्लोक दे रहे, किंतु क्या है वो, नित्य प्रकाश आत्मा एव अस्ति न विकल्प अस्ति तत्वतः, तत्वतः कोई विकल्प भी नहीं है। विकल्प का मतलब क्या होता है, शब्द ज्ञान वस्तु शून्य शब्द ज्ञान अनुपाति ही प्रत्यो विकल्प। 5 प्रकार की वृत्तियों में योग सूत्र वर्णन किया, यानी पंचवृत्तियां होती है, विकल्प निद्रा स्मृति। विकल्प कहते हैं वहां पर शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द ज्ञान मात्र अनुसरण हो रहा है लेकिन वास्तव में है ही नहीं। ये वृत्ति का लक्षण है योग सूत्र। शब्द ज्ञान मात्र अनुसरण करता है लेकिन वास्तव में वस्तु नहीं होता। शशशृंग कृत धनुर्धर खपुष्प कृत शेखर मृग तृष्टांबसी स्नात वंद्या पुत्रो याति। खरगोश के सींग से बना हुआ धनुष को धारण करके, आकाश कुसुमों की जो है माला पहन करके, मरु मरीचिका का जल में स्नान करके वंध्या का बेटा देवदत्त जा रहा है। शब्द ज्ञान तो है, अर्थ भी है इसका, सब कुछ है, लेकिन वास्तव में वस्तु है क्या? ऐसी चीज को विकल्प कहते हैं, इसी का नाम क्या है, विकल्प है। इसी प्रकार सारा जगत ऐसा ही है, ये सारा जगत इसी प्रकार है। हम बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वाकई वस्तु है नहीं। इस असली वेदांत में क्या कहा, इसलिए जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ तो वस्तु कहां से होगा? जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है, अजातवाद। इसलिए कहते हैं, इसमें और भी दृष्टांत समझाते हैं। यदि कोई मंद बुद्धि वाला कहे ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे देखें इस जगत को जो है ईश्वर दृष्टिया? असलियत में सारा जगत का असली स्वरूप ईश्वरीय ब्रह्म ही है, हम कैसे ग्रहण करें? तब कहते हैं कि भाई ये हाल वैसा है जैसा दृष्टांत से देखो। चंदन आगर्वादेर उदकादि संबंध च क्लेदाधिजम औपाधिकम दौर्गंध्यम तत्स्वरूप निघर्षणेनाच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन। चंदन का लकड़ी है,
अगरू का लकड़ी है, ये सब सुगंधित लकड़ियां हैं। ये क्या हुआ, किसी समय भूल चूक से किसी के यहाँ घर पे ये लकड़ी का टुकड़ा, एक टुकड़ा फेंक दिया गया था बाहर में। अब बच्चा बच्चे ने फेंक दिया, ढूंढा, उस समय नहीं मिला। बच्चा कहाँ फेंक दिया मालूम नहीं हो पाया, और वो जगह कहाँ पड़ गया, कीचड़ में पड़ा हुआ था। और कीचड़ में पड़ा वहीं पर रहते 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 वो ऐसा गंदा हो गया, पूरा गंदा हो गया वो लकड़ी, और बाहर से भी वो उस पर गंदगी का लेप चढ़ गया। कई समय बीतने के बाद अचानक तो उस गृह मालकिन को एक लकड़ी की जरूरत पड़ी कि गाय का खूंटी उखड़ गया, टूट गया। अब गाय की खूंटी बनाना चाहती थी, वो ढूंढ रही इधर उधर इधर उधर, तो एक कोई नुना सा टुकड़ा दिखा ऊपर जमीन के ऊपर। मुझे लगता कोई लकड़ी यहीं से पड़ी होगी, अंदर जमीन में गड़ी हुई, तो उखाड़ी उसने। इतना लंबा लकड़ी है, अब गंदा गंदा था, दुर्गंध भी आ रहा था उसमें, धोई धोई उसको, फिर भी दुर्गंध आ रहा। उन्होंने चलो छीलना तो है, हमें छील देते इसको थोड़ी सी, ताकि खूंटी के लायक बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा है ठीक से बना दिया। जब एक रंधा, दो रंधा, तीन रंधा मारने लगी, थोड़ी थोड़ी सुगंध आने लगा। क्या बात है, चंदन जैसा लग रहा है, लकड़ी सूंघती है लेकिन थोड़ा दुर्गंध, थोड़ा सुगंध मिक्स दिख रहा है, ये क्या है ये? फिर अपने पति को दिया, पति ने उसको और घस घुस करके देखा, वाकई में चंदन। अब क्या उस सुगंध को आपने डाला, पहले से है उसमें सुगंध, दुर्गंध का जो लेप था ऊपर, उसको हटाना ही केवल आपका मेहनत था। तो वाक्य में चंदन तो अपने आप में चंदन है ही, वो सुगंध स्वतः ही देता है, सुगंध स्वरूप है वो। उसी प्रकार हमारे इस जीवात्मा पर क्या हो गया, ब्रह्म के ऊपर तीन परत चढ़ गया, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये तीन परत चढ़ गया, और उसमें दुनिया भर के वासना रूपी मल से दुर्गंधी हो गया, मानव आत्मा प्रदूषित हो गया, दूषित हो। अब वो करना क्या, इसलिए इसको शुद्धिकरण करो। शुद्धिकरण करो, इसके ऊपर जो लेप है, अंतःकरण है, उसको शोधन करो, उस अज्ञान को मिटाओ, तब क्या होगा, अपना स्वरूप का स्वतः प्रकाश हो जाएगा। चंदन गर्वादेर उदकादि संबंध क्लेद आदिजम, उदकादि संबंध से गीलापन के कारण से जन्य औपाधिकम दौर्गंध्याम, औपाधिक दुर्गंधता तत्स्वरूप निघर्षण है ना, और उसके स्वरूप के ऊपर रगड़ाई कर दिया अपनी लकड़ी की, तब क्या हुआ, तब स्वेन पारमार्थिक गंधे न आच्छाद्य थे, तब वह लकड़ी अपना पारमार्थिक जो गंध, वास्तविक जो सुगंध था, उसके तरफ व्याप्त कर लिया, आच्छादित मतलब व्याप्त कर लिया, अर्थात दुर्गंध का तिरस्कार कर दिए जाने पर सुगंध स्वतः सिद्ध वहां पर प्रकट हो गया। तद्वत इस नाम रूपात्मक अनृतांश का भी तिरस्कार कर दोगे, इस विद्यमान सच्चिदानंद रूपता का स्वतः ही प्रकाश हो जाएगा। ये नाम रूपात्मक मल चढ़ा हुआ है, ये मल को दूर करना जरूरी है, इसी को हम लोग अंतःकरण शुद्धि करना। ये परत को हटाओ, स्वरूप का अनुभव करो,